देश का माहौल मेरे ख्याल से अभी राममय है। राममय माहौल इसलिए क्योंकि 500 वर्षों के लगातार क्या कहेंगे इसे स्ट्रगल के बाद आज जाकर हमारे पास आया है समय कि राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। 1528 की बात है जब बाबरी मस्जिद का निर्माण राम मंदिर पर किया गया था, और आज जाकर मोदी राज में जो भाजपा की मेरे ख्याल से शुरू से ही यह मैनिफेस्टो में रहा है कि हम राम मंदिर का निर्माण कराएंगे, तमाम मैनिफेस्टो का कार्य पूर्ण होने के बाद आज जाकर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब ही देश का माहौल राममय है। विपक्ष कह रहे हैं कि मंदिर की जरूरत नहीं है, रोजगारी बढ़ाने की जरूरत है। देश में युवा बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, घर में उनका खर्च नहीं है, घर के लोग भूखे मर रहे हैं। विपक्ष का तो मेरे ख्याल से ये काम ही हो गया है हर चीज में विरोध करना। मेरे ख्याल से देश में जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो उसमें अड़ंगा लगाने वो पहुंच जाते हैं। अभी G20 का सम्मेलन हुआ था, G20 में क्या हुआ, तमाम विश्व की नजर जब भारत पर थी तब कांग्रेस ने विरोध किया। राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के खिलाफ बयान देते हैं, तो मोदी सरकार का विरोध करते करते अब कांग्रेस भारत का विरोध करने लगी है। ये आप देखेंगे कि अब वो मोदी सरकार के नीतियों का विरोध नहीं करती है। आप विपक्ष हैं, आपका विरोध करना आपका अधिकार है, पर भारत का विरोध करना, G20 भारत का मान बढ़ रहा था, भारत का विरोध किया। विदेश में जाकर चाहे वो किसी भी दल से हो, विदेश में जाते हैं जब तो आप भारतीय कहलाते हैं, और तब जाकर आप विरोध करते हैं तो ये साफ तौर से यह दिखाता है कि आप भारत का विरोध करना सीख गए। बात रही रोजगार की, तो देखिए पटना में मैं गया था तो वहां एक महावीर मंदिर है, सभी जानते हैं स्टेशन के पास महावीर मंदिर है। उस महावीर मंदिर से 5 अस्पताल चलते हैं, और वो 5 अस्पताल ऐसे छोटे मोटे नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर सुविधाएं हैं और काफी कम लागत में वहां पर इलाज होता है। तो जब एक मंदिर से 5 अस्पताल चल सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मंदिर से रोजगार, एक मंदिर का निर्माण होने से कितना रोजगार बढ़ता है। अभी आप बनारस में कॉरिडोर देखिए, तो बनारस उज्जैन में जब कॉरिडोर बना तो वहां पर जो विकास हुआ उससे क्या रोजगार नहीं बढ़ा। और स्टार्टअप मेक इन इंडिया की बात तो छोड़ ही दीजिए, ये डेटा पूरे आपको गूगल इंटरनेट पे मौजूद है कि स्टार्टअप से कई 50 लाख नौकरी बढ़ी। जहां हमारे साथ श्रेष्ठ तिवारी हैं जो लॉयर हैं, युवा हैं और बेबाकी से सभी मुद्दों पर बात करते हैं। सीधे जुड़ते हैं और बात कर लेते हैं। और सबसे पहले आपका बिहार टीवी प्लस में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बिहार टीवी के सभी दर्शकों को मेरा। कैसा चल रहा है सर देश में इन दिनों, माहौल कैसा है? हाँ, 2014 के पहले मात्र 1-2 यूनिकॉर्न भी नहीं होंगे, आज देश में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है, 90,000 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। तो समझ सकते हैं कि रोजगार की ये क्या है इस देश। लग रहा है सर राम मंदिर के निर्माण से देश में रोजगार बढ़ेंगे, देश के हालात और बेहतर होंगे? राम मंदिर का निर्माण से मुझे, अगर आप ये देखिए कि टूरिज्म कितना बढ़ रहा है, अगर अभी अनुमान लगाया गया कि 10 करोड़ लोग जाएंगे 1 साल के अंदर, प्रति व्यक्ति 5,000 भी औसत निकाल के चले तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 10 करोड़ अगर लोग राम मंदिर में 1 साल में जाएंगे तो कितना देश की अर्थव्यवस्था को ये होगा एक मंदिर बनने से। और आप राम मंदिर का महिमा देखिए कि जब बाबरी मस्जिद था 1991 में चलेंगे अगर, तो बाबरी मस्जिद में कार सेवा होने के पहले अगर हम देखें तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, बैंकरप्ट की ओर थे हम, हमारे पास बस 7 दिनों का महज अर्थव्यवस्था में पैसे बचे थे। लेकिन उसके बाद कार सेवा हुई, बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा, और उसके बाद देखिए नेहरू के सोशलिस्ट के जो पॉलिसी थी वो खत्म हुई, एलपीजी मनमोहन सिंह की सरकार इकोनॉमी उन्होंने लाई इकोनॉमी में हमारे, और उसके बाद देश दिन दुगुनी रात चौगुनी की रफ्तार से अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब राम मंदिर का फैसला आया तब देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहली बार $500 बिलियन से ऊपर गया, और आज देखिए देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $650 बिलियन US से ज्यादा है। तो ये राम मंदिर का महिमा है, राम का महिमा है कि आज देश की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पे है, कुछ दिन में हम 3रे स्थान पे आ जाएंगे। तो ये विपक्ष कह रहे हैं कि अभी आनन फानन में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, आगे सामने चुनाव है लोकसभा का, इसलिए अधूरे ही राम मंदिर है उसका आनन फानन में उद्घाटन हो रहा है। विपक्ष तो कहने का काम है, अब सरकार कभी भी इसको बाद में करे या पहले करे, हम सब इच्छुक हैं, हम सब बेताब हैं कि हम कब राम मंदिर जाए। तो सरकार से तो लगातार जनता ये मांग कर रही थी कि और जल्दी कीजिए, सरकार ही ने लेट कर दिया। इसका तो मुझे खेद है कि सरकार अभी कर रही है, मैं तो चाहता था कि और जल्दी हो जाए राम मंदिर का। राजनीति
ये मुद्दा है राम मंदिर बता रहे हैं। राम से तो राजनीति सीखनी चाहिए। राम राज्य में जो राजनीति थी वो ऐसी ही राजनीति, राम हमारे अंतरात्मा से लेके अंतरराष्ट्रीय आत्मा तक राम से सीखने की जरूरत है, राजनीति में ही नहीं। राम देखिए, सब जानते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ये हमारे अंतरात्मा को शुद्ध करने की बात है। लेकिन राम राज्य में आप देखिए राम की नीति, जब सीता हरण हुआ था तब वो सुग्रीव की सेना से भी उन्होंने मदद लिया था। तो दूसरा, मनी मानिक जो है वो महंगे हो जाने चाहिए, जो जल है, तृण है, अनाज है, जो गरीबों के लिए है वो सस्ते हो जाने चाहिए। वही हमारी आज की कर प्रणाली है। इस बार बजट में देखिए आप, जितने गोल्ड सिल्वर के ये थे उसमें टैक्स बढ़ाया गया, और जो गरीबों के लिए अनाज की जरूरत है, जिसमें आप मेडिकल फैसिलिटी, तो ये सब तो राम से सीखने की जरूरत लग रहा है सर पीएम मोदी के राज में युवा बेरोजगार है। देखिए, बेरोजगारी की जहां तक बात है, वहां मुझे ऐसा लगता है इस देश में, मैं ऐसे राजनीतिक रूप से नहीं बताना चाहता हूं, इस देश में दो ही लोग बेरोजगार हैं, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए और जिनके पास स्किल नहीं है। सरकारी नौकरी तो मैं और कह रहा हूं अभी घटेगी, क्योंकि अब हम दूसरी ओर जा रहे हैं। अब हम पीपीपी मॉडल इसको जाने के लिए मना किया है, क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन सहज रूप से हो जाए। हम तो जाएंगे आराम से 22 के बाद, और तमाम जनता से भी अनुरोध करेंगे कि आप 22 के बाद ही जाइए, तो उद्घाटन अच्छे से हो जाए, उसके बाद तो जनता के लिए खुला हुआ है। जी, मेरा नाम श्रेष्ठ तिवारी है, मैं दिल्ली में लॉ। तो ये थे हमारे साथ युवा एक्टिविस्ट और लॉ स्टूडेंट भी हैं, लॉ करते भी हैं, जिससे मैंने कई मुद्दों पर बातचीत किया, और आप देख रहे हैं